मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम्। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में रमा शब्द क्या आया? रमा शब्द ये भी तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति और संबोधन। ये आकारांत है। आकार रमा माँ में मकार में आकार है, इसके लिए आकारांत बोलेंगे। आकारांत अंत में है, इसके लिए आकारांत स्त्रीलिंग। रमा क्या है? स्त्रीलिंग है। रमा का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। इसके लिए ये स्त्रीलिंग है। आज स्त्रीलिंग के ऊपर विचार करेंगे। आकारांत रमाया, रमा द्विवचन है। रमा रमे रमाः इति प्रथमा विभक्ति। 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 रमं रमे रमाः इति द्वितीया 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 विभक्ति। रमया रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया विभक्ति। रमया रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया विभक्ति। रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति। रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पंचमी विभक्ति। रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पंचमी विभक्ति। रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी विभक्ति। रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी विभक्ति। रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी विभक्ति। रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी विभक्ति। रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी विभक्ति। हे रमे हे रमे हे रमाः इति संबोधनम्। हे रमे हे रमे हे रमाः इति संबोधनम्। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या है? रमा तो हो गया, लक्ष्मी। सीता में ऐसे चलेगा, राधा में ऐसे चलेगा। ये सीता का भी ऐसे, सीता सीते सीताः, सीताम सीते सीताः, सीताया सीताभ्याम सीताभिः, सीतायै सीताभ्याम सीताभ्यः, सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः, सीतायाः सीतयोः सीतानाम्। नाम नहीं होगा इसमें, इसमें रोका था, इसके लिए नाम हो गया था, इसमें सीता नाम हो जाएगा। सीतायाम सीता सीतयोः सीतासु हे सीते हे सीते ऐसे भी एक एक बोलिए। अयोध्या अयोध्ये अयोध्याः इति प्रथमा। अयोध्यां अयोध्ये अयोध्याः इति द्वितीया। अयोध्यया अयोध्याभ्याम् अयोध्याभिः इति तृतीया। अयोध्यायै अयोध्याभ्याम् अयोध्याभ्यः इति चतुर्थी। अयोध्यायाः अयोध्याभ्याम् अयोध्याभ्यः इति पंचमी। अयोध्यायाः अयोध्ययोः अयोध्यानाम् इति षष्ठी। अयोध्यायाम् अयोध्ययोः अयोध्यासु इति सप्तमी। हे अयोध्ये हे अयोध्ये हे अयोध्याः इति संबोधनम्। अग्रे उमा उमे
उमाभ्यः इति चतुर्थी उमायाः उमाभ्याम् उमाभ्यः इति पंचमी उमायाः उमयोः उमानाम् इति षष्ठी उमायाम् उमयोः उमासु इति सप्तमी हे उमे संबोधनम् कन्या कन्ये कन्याः कन्याम् इति प्रथमा कन्यां कन्ये कन्याः इति द्वितीया कन्यया कन्याभ्यां कन्याभिः इति तृतीया कन्यायै कन्याभ्यां कन्याभ्यः इति चतुर्थी कन्यायाः कन्याभ्यां कन्याभ्यः इति पंचमी कन्यायाः कन्ययोः कन्यानाम् इति षष्ठी कन्यायां कन्ययोः कन्यायाम कन्ययोः कन्यासु इति सप्तमी हे कन्ये कन्याः इति संबोधनम्। उषा शब्द प्रभात अर्थ में उषा प्रथम विभक्ति उषा उषे उषाः इति प्रथमा विभक्ति उषा उषे उषाः इति द्वितीया विभक्ति उषया उषाभ्याम् उषाभिः इति तृतीया विभक्ति उषाये उषाभ्याम् उषाभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति उषायाः उषाभ्याम् उषाभ्यः इति पंचमी विभक्ति उषायाः उषयोः उषाणाम् इति षष्ठी विभक्ति उषायाम् उषयोः उषासु इति सप्तमी हे उषे हे उषाः इति संबोधनम्। कला शब्द अंश अर्थ में कला कले कलाः इति प्रथमा विभक्ति कलां कले कलाः इति द्वितीया विभक्ति कलया कलाभ्यां कलाभिः इति तृतीया विभक्ति कलाये कलाभ्यां कलाभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति कलायाः कलाभ्यां कलाभ्यः इति पंचमी विभक्ति कलायाः कलयोः कलानाम् इति षष्ठी विभक्ति कलायां कलयोः कलासु इति सप्तमी विभक्ति हे कले हे कलाः इति संबोधनम्। क्या है कथा शब्दों कथा कथे कथाः इति प्रथमा विभक्ति कथां कथे कथाः इति द्वितीया विभक्ति कथया कथाभ्यां कथाभिः इति तृतीया विभक्ति कथायै कथाभ्यां कथाभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति कथायाः कथाभ्यां कथाभ्यः इति पंचमी विभक्ति कथायाः कथयोः कथानाम् इति षष्ठी विभक्ति कथायां कथयोः कथासु सप्तमी विभक्ति हे कथे हे कथाः संबोधना। क्षमा क्षमे क्षमाः इति प्रथमा विभक्ति क्षमां क्षमे क्षमाः इति द्वितीया विभक्ति क्षमया क्षमाभ्यां क्षमाभिः इति तृतीया विभक्ति क्षमायै क्षमाभ्यां क्षमाभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति क्षमायाः क्षमाभ्यां क्षमाभ्यः इति पंचमी विभक्ति क्षमयाः क्षमयोः क्षमाणाम् इति षष्ठी विभक्ति क्षमायां क्षमयोः क्षमासु इति सप्तमी विभक्ति हे क्षमे हे क्षमाः इति संबोधनम्। जोर से कृपा कृपे कृपाः इति प्रथमा विभक्ति कृपां कृपे कृपाः इति द्वितीया विभक्ति कृपया कृपाभ्यां कृपाभिः इति तृतीया विभक्ति कृपायै कृपाभ्यां कृपाभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति कृपायाः कृपाभ्यां कृपाभ्यः इति षष्ठी विभक्ति इति पंचमी विभक्ति कृपायाः कृपयोः कृपाणाम् इति षष्ठी विभक्ति कृपायां कृपयोः कृपासु इति सप्तमी विभक्ति हे कृपे हे कृपाः इति संबोधनम्। इस प्रकार क्या है चेतना चेतना मतलब ज्ञान चेतना मतलब ज्ञान गौशाला में से गौशाला तो जानते हैं गाय रहने का स्थान को क्या बोलेंगे गौशाला जाया मतलब श्री चर्चा मतलब चिंता मतलब आज्ञा मतलब पालन करना आज्ञा पालन करते हैं उसके बाद विद्या मतलब ज्ञान श्रद्धा रखना सभा समूह
हाँ? रचना तैयार करना, तैयार कर तैयार करना, माला माला। पुष्पमाला है माला, जप माला, निंदा किसका निंदा चुगली करना, हाँ निंदा करना, रक्षा रक्षा करना, हाँ इस अर्थ में भी ये क्या है आकरा स्त्रीलिंग चले, क्या है आकरा इसी इसमें और कुछ बदलाव नहीं है। इसे भी आप हजारों लाखों पे शब्द तैयार कर सकते हैं ना जी। ये कोई याद कर दिया था बाकी आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम जब फिर आगे वाक्य और खोलेंगे और फिर क्या हो जाएगा हमारा तैयार हो जाएगा। इसलिए आगे फिर देखेंगे लोट लकार, पहला लट लकार के ऊपर चर्चा हो गई थी, अब ये लोट लकार के ऊपर चर्चा करेंगे। लोट लकार क्या है आज्ञा अर्थ में और आशीर्वाद अर्थ में, क्या है आशीर्वाद अर्थ में। आशीर्वाद अर्थ में किसी को आशीर्वाद देंगे तभी इस लकार का व्यवहार कर सकते जी। हैं और आज्ञा अर्थ में भी कर सकते हैं। लोट क्या है लोट लकार, बोले लोट लकार आज्ञार्थक आशीर्वाद अर्थ में, लोट लकार आज्ञार्थक आशीर्वाद अर्थ में। आशीर्वाद अर्थ में इसमें क्या है विधि निमंत्रण आमंत्रण और प्रार्थना, इस अर्थ में भी सब अर्थ में भी ये लोट लकार आता है। लेकिन हम वही आज्ञार्थक इसमें बताते क्या आज्ञार्थक वही विधान भी करते किसे आज्ञा जो दे रहे वो भी विधान हो रही जी। उसे डायरेक्ट आज्ञार्थक बोल दिया। और आशीर्वाद अर्थ में किसी को आशीर्वाद देना है तो आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में भी ये लोट लकार लगता है। ये भी क्या है तीन वचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन और तीन पुरुष भी है, जी। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। लट लकार किस अर्थ में था, लट लकार वर्तमान काल में पहले बताया था, अभी लोट लकार क्या है लोट लकार आया। हम पढ़ धातु लिया है, क्या लिया पढ़ धातु, पढ़ना अर्थ में पठतु पठताम पठन्तु इति प्रथम पुरुष, 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 पठ पठतम पठत इति मध्यम पुरुष, पठतम पठताम पठत इति प्रथम पुरुष, पठ पठतम पठत इति मध्यम पुरुष, पठानि पठाव पठाम इति उत्तम पुरुष, पठानि पठाव पठाम इति उत्तम पुरुष, पठानि पठाव पठाम इति उत्तम पुरुष। पठानि पठाव पठाम इति उत्तम पुरुष। इसमें क्या है पहला लट लकार में पठती था, इकार को इसमें उकार हो गया, पठतो पठताम इसमें तह था, इसमें क्या हो गया आता अतम जुड़ गया, क्या जुड़ गया इसमें क्या है उकार, अतु जुड़ा, क्या जुड़ा अतु जुड़ा, इसमें अतम ये अकार पड़ता अकार बचेगा अतम, इसमें अंतु क्या जुड़ेगा पठ अकार जुड़ेगा, क्या है पठ में अकार है और जुड़ेगा, उसके बाद क्या है ये है अतम, और इसमें अतम इसमें अतम, ये आकार का कम है इसमें जी जी, और इसमें अत क्या रहेगा अत अत नहीं है अत पूरा बोलना है, क्या बोलना है ये आनी जुड़ेगा, क्या है आनी जुड़ेगा, तो उसमें क्या होता था लट लकार में आमी क्या होता था आमी होता था,
इसमें क्या होगा? आनी आनी। नौकर खाली बदल रहे नहीं, आनी। इसमें आवह होता था, इसमें आवह, इसमें विसर्ग नहीं है। जी गुरुजी। इतना खाली देखना है। इसमें भी आमह होता था, आम खाली रहता है। क्या है? पठानी, पठाव, पठाम। इस क्रम से हम बाकी धातु को भी देख सकते हैं। इसमें पठ धातु, पठतु बोलेंगे तो क्या होगा? एक आदमी किसी का नाम में आएगा ही नहीं जी। राम पठतु, हैं जी, बोले तो राम पढ़ो, क्या होगा? राम पढ़ो। हाँ, दो राम पढ़े, दो राम पढ़े, अनेक राम पढ़े, है नहीं बहुत? इसमें तुम पढ़ो, क्या है? तुम पढ़ो तुम दोनों पढ़ो। तुम युवम क्या आएगा? तुम युवम तुम पठ, युवम पठतम, यूयम पठत, ऐसे होगा ही नहीं जी। उसके बाद अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम, वयम लगेगा। अहम में पठानी, क्या होगा? पठानी। अहम पठानी, मैं पढ़ूं, हाँ क्या होगा? पठानी मैं पढ़ूं। पठाव, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़े। और वयम पठाम, हम सब पढ़े। ये हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। ऐसे वाक्य बनाना है। इसमें क्या कठिन लग रहा है क्या? हम हिंदी में जैसे बोलते हैं, इसमें लौकार को खाली पहचानना है। लौकार को यदि पहचान गए, ये तो आसान पता चल रहा है। एक याद कर लिया था, सब प्राय उसी शब्द चलेगा। और जहां जहां पे बदलाव होगा वहां लिख दिया है, उसको थोड़ा रटना है। जो मुख्य धातु है उसको लिखा है, जो ज्यादा प्रयोग में आते हैं। जैसे लिख धातु, क्या है? लिख धातु, लिखतु होगा, क्या होगा? लिखतु, ऐसे भी एक एक बोलिए। कौन बोलेगा? हस धातु बोलिए। हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसव, हसानि, हसावा, हसामा। वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानि, वदाव, वदाम। आगे पचतु, पचताम, पचन्तु, पच, पचतम, पचत, पचानि, पचाव, पचाम। नमतु नमताम नमन्तो इति प्रथम पुरुष। नम नमतं नमत इति मध्यम पुरुष। नमानि नमाव नमाम इति उत्तम पुरुष। गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु, गच्छ गच्छतां गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। दृष्ट धातु देखना अर्थ में पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु इति प्रथम पुरुष। पश्य, पश्यताम, पश्यत इति मध्यम पुरुष। पश्यानि, पश्याव, पश्याम इति उत्तम पुरुष। अग्रे सद धातु सिदति भेटना अर्थ में सिदति, सिदतु, सिदतां, सिदन्तु इति प्रथम पुरुष। सिद, सिदतं, सिदत इति मध्यम पुरुष। सिदानि, सिदाव, सिदाम इति उत्तम पुरुष। आगे क्या है? स्था धातु, क्या है? स्था को तिष्ठ बनता है, क्या बनता है? तिष्ठ। तिष्ठ को क्या बोलेंगे? स्था धातु रुकना, क्या है?
रुकना अर्थ में तिष्ठतु क्या बनेगा? तिष्ठतु फिर तिष्ठतु तिष्ठतम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत पादतु को पीव बनता है क्या? पिबते पिबतो पिबतम पिबन्तो पिब पिबतम पिबत पिबानि पिबाव पिबामः। स्मृति धातु स्मरण करना अर्थ में स्मरतो स्मरतम स्मरन्तो स्मर स्मरतम स्मरत स्मरामि स्मराव स्मरामो। रि धातु हरतो क्या हरण करना अर्थ में हरतो ऐसे बनेगा दिव और उसके बाद दिव धातु दिव्यति दिव्यते दिव्यतो क्या बनेगा दिव्यतु बाकी ऐसे करना हाँ। उसके बाद नृत्य नृत्य को नाचना नाचना नृत्यन्ति नृत्यतो क्या बनेगा नृत्यन्तु नृत्यन्तु क्या क्या नस धातु क्या है नष्ट होना नश्यतो क्या बनेगा भ्रम भ्रम को क्या ये बाकी तो ऐसे बनाओगे एक एक बता दे रहा हूँ क्योंकि समय के हिसाब से करना है कि नहीं। शुरू धातु क्या होगा शृणोतु श्रृणोतु क्या श्रृणुता श्रृणन्तु हाँ। उसके बाद तुद तुद को तुदतो इष्ट धातु इच्छा बनेगा तो इच्छतो क्या बनेगा इच्छा होगा इच्छतो लिख दिया है इच्छतो इच्छतम इच्छन्तो इसे क्री धातु क्या होगा गौरतु क्या होगा इसमें थोड़ा सा बदलाव है इसके लिए लिख दिया है क्या है इसमें थोड़ा बदलाव है क्या है गौरतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुताम कुरुता करवामि ये अलग है कि नहीं इसके लिए लिख दिया है इसको याद करना पड़ेगा। ज्ञान धातु जानना अर्थ में जाना तो क्या होगा जाना तो नहीं जाना तो जानीता थोड़ा थोड़ा अलग अलग है नहीं इसलिए लिख दिया याद करना है। ग्रह धातु ग्रहण करना अर्थ में क्या है गृह पहले ये सब धातु का और सही से पूरा लिख दिया है अभी बार बार नहीं लिखना है इसके लिए पहले हम धातु और उसका कैसे रूप बनेगा उसका लिख दिया है। ग्रह धातु गृह्णातु क्या होगा गृह्णातु गृहीतम गृहाण क्या बने गृहाण गृहीतम गृहीता गृह्णीता गृह्णानि और गृह्णामः। इधर चोर धातु क्या है चोर धातु चोर चोरी करना अर्थ में चोरयतु चोरयताम चोरयन्तु चोरय चोरयताम चोरयता चोरयामि चोरयामः चोरयामः। ये से अपना अर्थ भी लगाना है कि नहीं वाक्य भी बनाना है किस पता चलेगा नहीं हम प्रथम पुरुष में कैसे वाक्य बनाएंगे मध्यम पुरुष में कैसे बनाएंगे और उत्तम पुरुष में कैसे बनाएंगे ये सब पता चल गया कि नहीं जी फिर आगे और कुछ भी धातु अलग है उसका बताएंगे आगे देखिए फिर ये सारे क्या है आगे क्या है चिंत धातु चिंतन करना अर्थ में सोचना अर्थ में चिंतयतु चिंतयन्ताम चिंतयन्तो क्या है चिंतयतु चिंतयताम चिंतयन्तु चिंतय चिंतयतम चिंतयत चिंतय चिंतयताम चिंतयत। कौन बोल रहा है चिंतयताम हैं कृष्णानंद देखा नहीं दे रहा क्या जो कोटा में बोलेगा
ओम उत्तम पुरुष चिंतयानि चिंतयाव चिंतयाम चिंतयामि चिंतयामः चिंतयामः। कथ धातु क्या है? कथयतु कहना अर्थ में कहना कथयतो कथयताम कथयन्तो कथयतु कथयतां कथयतु कथय कथयतम कथयत कथय कथयतां कथयत कथयानि कथयाव कथयाम कथयामि कथयामः कथयामः। बस धातु पट जैसे बनेगा बसतो क्या होगा? बसतो बसताम बसंतो बस बसतम बसत बसाने बसावा वसामा क्री धातु क्या है? इसमें इसके लिए पट धातु इसमें लिख दिया पट जैसे चलेगा। क्री धातु कर देना अर्थ में क्या है? कीर्णातो कीर्णितम कीर्णितम कीर्णन्तो इति प्रथमा पुरुष क्रीडातु क्रीडितां क्रीडन्तु कीर्णिहि कीर्णितम कीर्णित इति मध्यम पुरुष कीर्णानि कीर्णाव कीर्णाम उत्तम पुरुष क्रीडामि क्रीडामः क्रीडामः उत्तमपुरुष। अस धातु भनार्थ में क्या? अस धातु भनार्थ में अस्तु ताम संतो इति प्रथम पुरुष अस्तु ताम संतो इति प्रथम पुरुष एथि स्तम स्त इति मध्यम पुरुष एथि स्तम स्त इति मध्यम पुरुष असानि असाव असाम इति उत्तम पुरुष ये अस धातु क्या है? ये था अलग पूरा अलग चल रहा है नहीं, इसीलिए इसको ज्यादा प्रेशर देके के याद करना। ये अलग अलग बन रहा है ना, अस्तु कहाँ ताम कहाँ संतु फिर एदि कहाँ आ गया है? वो क्या है? सूत्रों के द्वारा बन जाता है, लेकिन वो सूत्र हम अभी नहीं पढ़ रहे। ये सूत्र याद करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये रूप याद करना है। हम प्रयोग में लाने के लिए याद करना है, रूप याद करना है। इतना में रखते हैं। ओम सुभाषित का भावार्थ यह है कि जीवन की प्रथम अवस्था ब्रह्मचर्य, अगर इसमें हम विद्या प्राप्त नहीं करते, दूसरी अवस्था मतलब दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, इसमें अगर धन प्राप्त नहीं करते, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, इसमें अगर हम कीर्ति नहीं प्राप्त करते, तो हम चतुर्थ आश्रम जो है संन्यास, उसमें हम कुछ भी नहीं, हमारा कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले आश्रम में विद्या प्राप्त नहीं की। इसलिए क्रम से हमें जो शास्त्र बताते हैं वो हमें करना है, पहले हमें विद्या प्राप्त करनी है। हरि ओम। अभी यही जो श्लोक है हमारे विद्यार्थी हमारे पीछे गाएंगे। द्वितीये